हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम, अल्लाह का शुक्र है। तो एक भाई का कमेंट आया है और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि भाई पोलैंड में या यूरोपियन कंट्री में नमाज का क्या शेड्यूल है, नमाज किस तरीके से अदा होती है और क्या प्रोसेस है वहाँ पे नमाज का। तो स्पेशली आप जो है नमाज के बेस पे जो है एक वीडियो बनाएं और उसके बारे में अच्छे से समझाएं। तो बहुत अच्छी बात उसने जो है मुझे कमेंट में बोली, और मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में तो नहीं थी खैर। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, बाकी में यार लोगों को मतलब इतनी फ़िक्र है कि यहाँ आने से पहले वो नमाज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई जो है नमाज के क्या पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, क्या हिसाब है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह ये मतलब तौफीक हर इंसान को दे, नमाज से रिलेटेड हर इंसान को जज्बा हो। और पहली बात तो जहाँ भी जो मतलब ये वीडियो स्पेशली मुस्लिम लोगों के लिए है, और तो नॉन मुस्लिम भी अगर देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझें और ध्यान दें, क्योंकि वो अपने अपना जो उनका जो भी धर्म है वो उससे रिलेट करें इस चीज़ को। तो भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हर इंसान ऐशो आराम, घर बार बंगला कार वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भागता है, पीछे भागता है कि बहुत सारा पैसा कमा लूँ, बहुत नाम रोशन कर लूँ। लेकिन भाई आखिरत जो है वो सबके जो है सबके ही फ्यूचर में लिखी हुई है कि हर एक इंसान को मरना है, और लास्ट स्टेज जो है वो कब्र है। और कब्र में जो भी सुकून है, जो भी सहूलियत है, वो सिर्फ नमाज से है, आपके जो अच्छे काम हैं उनसे है। और इसके अलावा भाई कोई भी चीज़ वहाँ पे काम में नहीं आने वाली। दुनिया की कोई भी चीज़, आप कितने हैंडसम थे, आपके पास कितना पैसा था, ये कोई भी चीज़ वहाँ पे भाई मैटर नहीं करती, सिर्फ आपके आमाल काम में आते हैं। तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जिस भी जगह हो, जिस जिस जगह पे भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, अगर भाई हो सकता है तो कोशिश ये करो कि भाई नमाज नमाज के पाबंद बनो, नमाज पढ़ो। मतलब यार जैसे जब मैं इंडिया में था तब तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का मतलब बहुत अच्छा हिसाब किताब था। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे भी हो पाती वैसे कर कर लेते हैं, मतलब ये नहीं कि लगातार कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं। जिस जिस तरह 5 वक्त की नमाज है वो, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। मैं अपनी फ़िलहाल की जो बात बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों के माइंड में ये आता है ना, जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो कुछ लोग मेरे मतलब मेरे जानने वाले वीडियो देखते हैं तो वो ये चीज़ सोचेंगे कि हाँ भाई तू तो बहुत पढ़ रहा है और बड़ा ज्ञान दे रहा है कि कब्र में कुछ काम में नहीं आता। ये चीज़ लोगों के माइंड है भाई, क्या क्या सोच लेते हैं, कुछ कह नहीं सकते। खैर, नमाज के बारे में वीडियो, तो नमाज से रिलेटेड जो भी यहाँ का प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं वो बता दूँ। तो भाई देखो, नमाज एक ऐसी चीज़ है, पढ़ने वाला इंसान तो किसी भी कंडीशन में पढ़ लेगा, चाहे वो कैसी सिचुएशन में हो, किसी भी जगह हो, जिसको पढ़नी है वो पढ़ लेगा। ठीक है, पहली चीज़। लेकिन अगर वहाँ बात आती है कि यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या है, उस चीज़ के बारे में अगर बात करें तो देखो भाई, यहाँ पे अगर पूरे पोलैंड में अगर बात करें तो भाई मस्जिदें नहीं हैं। ठीक है, मस्जिद जैसे प्रॉपर जैसे मस्जिद होती है वैसी मस्जिद नहीं है, लेकिन मस्जिद की तरह जो है एक जगह मुकर्रर कर ली जाती है। ठीक है, तो वो ऐसी जगह भी पूरे पोलैंड में हर जगह नहीं है, वो मेन सिटी में होती हैं। और वहाँ पे भी नमाज जो है स्पेशली ईद वो सॉरी फ्राइडे वाले दिन जुमे की नमाज और ईद ईद की नमाज, ये नमाज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है सोचो कि जोहर में जा रहे हैं पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, मगरिब में जा रहे हैं पढ़ के आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं पढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती कहीं पर भी। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप कर मतलब जो अदर जुमे के बाद जुमे की नमाज़ और उसके अलावा ईद की नमाज़ जो है, इन नमाज़ों को छोड़ के जो हमारे मतलब हर दिन की नमाज़ जो है, 5 वक्त की नमाज़ जो है, वो आप जो है रूम पे ही पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। और उसके अलावा अगर फ्राइडे को आपको जो है नमाज़ पढ़नी है जुमे की, क्योंकि जुमे की नमाज़ तो मस्जिद में ही होगी, जो एक जगह मुकर्रर है वहीं पे होगी, उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं कंपलसरी हैं। ठीक है भाई, जैसे खुतबा हो गया, ये चीज़ जुमे की नमाज़ में होना कंपलसरी है, उस बेसिस पे नमाज़ होती है। तो भाई रूम पे तो जुमे की नमाज़ आप पढ़ नहीं सकते, जोहर ही पढ़ सकते हो। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे कोई भी एक मुस्लिम बंदा है, ठीक है, या वो इंडिया में है या वो किसी गल्फ़ कंट्री में है, सऊदी, दुबई, कतर वगैरह, कुवैत वगैरह कहीं पर भी है, अगर उसको ये चीज़ दिमाग में है कि मैं पोलैंड में जाने के बाद मुझे जुमा भी पढ़ना है और मुझे पाँचों टाइम की नमाज़ भी पढ़नी है, और पाँचों टाइम की नमाज़ एक आध वक्त की नमाज़ मुझे वहाँ जो जगह मुकर्रर है वहाँ जाके पढ़नी है, तो ये चीज़ अगर माइंड में है तो भाई वो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दे और फिर वो पोलैंड के बारे में सोचे ही ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप पहले तो टाइम की बहुत प्रॉब्लम है।
टाइम नहीं होता है। अब भाई इसे मान लीजिए जैसे नॉर्मल ड्यूटी होती है 5 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी होंगी। अब आप 5 बजे से 5 बजे ड्यूटी करोगे तो कंपनी में होगे, तो भाई कोई भी कंपनी यहाँ पे सब तो भाई जो है क्रिश्चियन लोग हैं, तो उन लोगों को तो इन चीज़ों का मतलब नहीं, वो भाई अगर आप ड्यूटी पे हैं तो ड्यूटी करो। हालांकि ऐसा नहीं है सब जगह सब लोगों का बिहेवियर एक सा ही हो, कुछ लोग तुम्हें जो है अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप जो है अपने जो दवाई नमाज का टाइम है उस टाइम पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे कहीं किसी भी जगह पे। लेकिन यहाँ पे हर एक जगह गंदगी है, ठीक है भाई, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ वो नहीं है। टॉयलेट इंग्लिश टॉयलेट हैं, आप पाक रह नहीं सकते, ठीक है। अगर आप अपना जो है इंतजामात वहाँ रख भी लोगे तो वहाँ सफाई करने वाले वो हर मिनट पे बाहर फेंक देंगे, आपकी जो भी पानी की बोतल है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे यूज़ करोगे वो फेंक देंगे। तो भाई आप अपनी पर्सनल केयरिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, पाक जिसे बोलते हैं पाक ना, मतलब वो चीज़ नहीं मतलब रख पाओगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं भाई, टाइम का बहुत इशू है। हाँ ये चीज़ हो सकती है कि भाई आपने फ्राइडे में, अब आप फ्राइडे की नमाज़ की बात करें अगर हम, तो फ्राइडे की नमाज़ आप जाओगे पढ़ने कहाँ, जो जगह मुकर्रर है वो आपकी लोकेशन से हो भी सकता है आपके पास में भी हो, और हो भी सकता है कि वो आपकी लोकेशन से 30-40 किलोमीटर दूरी पर हो। अब दूसरी बात ये भाई, फ्राइडे को तो होता है काम, आपको ड्यूटी जाना होता है। चलो मान लीजिए आपने 1 महीने में फ्राइडे की एक छुट्टी तुम्हें दे देगा वो, अब तुम उससे ये कहो कि भाई मुझे हर फ्राइडे को छुट्टी चाहिए नमाज़ पढ़ने जाना है, तो वो भाई मना कर देगा कि आप दूसरा काम देख लो, ठीक है भाई। तो अब आप कंपनी में किसी भी जगह काम कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन, अब आप कैसे नमाज़ का टाइम हो गया, अब नमाज़ कैसे पढ़ने जाओगे, ठीक है। तो भाई फ्राइडे वगैरह ये इनकी जो नमाज़ें हैं ये तो आप यहाँ तो नहीं हो सकती पॉसिबल। अगर अदरवाइज़ भाई आप ड्यूटी से 5 बजे वापस आए हो, ठीक है भाई, तो आप मगरिब की पढ़ सकते हो, इशा की पढ़ के सो सकते हो, ठीक है, 2 टाइम की नमाज़ मिल गई आपको, और फजर की नमाज़ पढ़ सकते हो सुबह ड्यूटी से पहले, 3 टाइम की नमाज़ हो गई, वो भी आपके रूम पे। और भाई तीसरी बात ये है भाई, अगर भाई आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि भाई हाँ इतनी मतलब ऐसी कंडीशन में मतलब 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद, और आपको खाना भी बनाना है, अपने कपड़े भी धोना है, सुबह मॉर्निंग के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है, ठीक है भाई, और रूम वूम की सफाई भी करनी है, सामान मार्केट भी जाना है, सामान भी लेकर आना है, सब कुछ आपको करना है। इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपकी नमाज़ आ गई। ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है, हर एक चीज़ है। बाकी भाई छुट्टियों के दिनों में आप कुछ भी करो, वहाँ पढ़ने जाओ नमाज़ या रूम पे पढ़ो, वो कुछ भी करो वो आपके में, लेकिन छुट्टियाँ भी यहाँ पर मैंने डाला ये वीडियो, छुट्टियाँ किस तरीके से मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, अगर जैसे एक प्रॉपर तरीके से हम नमाज़ पढ़ना चाहें जिस तरीके से हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, उसका अगर मैं कब बोलूँ 20% भी अगर सोचो कि इंडिया के 20% बराबर जो है नमाज़ हमें यहाँ पॉसिबल हो जाए पढ़ना, तो भाई 20% भी नहीं है, ये समझो 100 में से 1% है कि बस ये अब कि मतलब मान लीजिए किसी दिन फ्राइडे की छुट्टी हो गई तो आपने जाके जुमा पढ़ लिया, ऐसा हो सकता है एक आध साल में 1-2 बार, ठीक है। दूसरा आप मान लीजिए किसी दिन जल्दी आ गए तो आपने जोहर भी पढ़ ली, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है मगरिब भी पढ़ ली, इशा भी पढ़ ली, और फिर सुबह में जो है फजर भी पढ़ ली है, ठीक है। जिस दिन आपकी छुट्टी हो सकती है जल्दी आ सकते हो, तो इस तरीके से नमाज़ अपने रूम पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है कि आप जो है क्योंकि भाई टाइम का बहुत इशू है, और वही भाई यहाँ पे क्या है ना, कोई मुस्लिम कंट्री तो है नहीं कि कोई भी आप किसी भी जगह किसी भी शॉप पे काम कर रहे हो तो भाई वो आपको बोलेगा, आपने बोला कि भाई मुझे इस टाइम पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो भाई मुस्लिम बंदा तो ये वो तो खुश हो जाएगा सुन के कि भाई मेरे पास जो बंदा काम कर रहा है वो 5 वक्ता नमाजी है, तो वो कहेगा कि हाँ तू 5 टाइम की नमाज़ पढ़, अच्छी बात है। लेकिन भाई यहाँ इन लोगों को तो पता ही नहीं है। अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरी कंपनी में अभी एक उज़्बेकिस्तान से आए हुए थे, तो रमज़ान चल रहे थे, तो भाई यकीन मानना उस बंदे की हिम्मत को, और उस बंदे को भाई सलाम है, मतलब वो मेरे डिपार्टमेंट में जो सबसे मतलब हार्ड काम है जिस जगह, उस जगह पे काम कर रहा था, नया बंदा था, ठीक है, उस जगह पे काम कर रहा था और रोज़े रख रहा था, रोज़े उसके हो रहे थे, और भाई फजर की नमाज़ मेरे जहाँ हम कपड़े चेंज करते हैं वहाँ पे पढ़ रहा था वो नमाज़। तो पहली चीज़ तो भाई देखो, नमाज के लिए जगह का बहुत पाक मतलब पाक होना कंपलसरी है, ठीक है। ये नमाज के लिए 5 शरायतें होती हैं, उसमें से एक जगह जगह का भी पाक साफ़ होना ये कंपलसरी है। अब वहाँ जहाँ वो जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा था वो ना तो जगह पाक थी, और ना वहाँ के आसपास के लोग पाक थे, और वो नमाज़ पढ़ रहा, और ये जितने भी क्रिश्चियन जो भी लोग थे, जॉर्जिया के, पोलैंड के, यूक्रेन के, ये आली गाली, क्योंकि उसको वो नया है, उसको पता नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, अंधी संधी गंदी बातें सब बोल रहे हैं, लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहा है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो बेहद नमाज के लिए एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ सुकून हो, शांति हो, वहाँ नमाज मुकर्रर होती है, ठीक है। अब जहाँ उल्टी लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ अब भाई उसकी गलती भी नहीं है, वो तो अपनी नमाज़ अदा कर रहा है, उन लोगों की भी गलती नहीं है, वो तो भाई उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है।
हालांकि उन्हें पता है कोई ना कोई प्रे कर रहा है, अपने गॉड को याद कर रहा है, उन्हें ये तो पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है भाई कि ये नमाज़ पढ़ रहा है, हम शांत रहें। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो शांत रहे नहीं, वो तो और अगर उनसे कह दिया कि भाई तुम शांत रहो नमाज़ पढ़ो, तो वो हंसेंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे। खैर, तो नमाज की सिचुएशन भाई, अगर मतलब एक साफ लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ नमाज की सिचुएशन के हिसाब से, पोलैंड तो भाई बहुत ख़राब कंट्री है। पोलैंड नमाज के लिए, पोलैंड ही नहीं भाई, सारी कंट्री यूरोप की बहुत ख़राब है भाई नमाज के बेसिस पे। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल नमाज़ पढ़ सकते हो, जैसे एक आध टाइम की अगर बात करें, तो आप ये मैनेज कर सकते हो अपने रूम पे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बाकी फ्राइडे को भाई अगर आपका ऑफ है, आपको छुट्टी है, तो भाई जो है आप कुछ भी करें, वो तो आपके ऊपर है। बाकी जगह मुकर्रर है, प्रॉपर मस्जिद नहीं है, बाकी जगह मुकर्रर है, वहाँ नमा अजान भी होती है, मौलाना भी होते हैं और जमात भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पाँचों वक्त की नहीं होती है, सिर्फ जुमे की और जो ईद की नमाज़ें होती हैं भाई, मतलब जो 2 नमाज़ें होती हैं 2 ईद में, तो वो नमाज़ें वहाँ पे जगह पे मुकर्रर कर ली गई हैं। ऐसी जगहें पोलैंड में, मतलब हो सकता है बहुत सारी भी हों, लेकिन मेरे नॉलेज में हो पूरे पोलैंड में 10-12 जगह होंगी जो मेन मेन सिटी हैं उनके अंदर ये जगह मुकर्रर है। जैसे वॉर्सा में है, व्रोस्लो में है, काटोविस में है, और भी कुछ जगह हैं। एक इस साइड में कोई जगह है जहाँ मैं पढ़ने गया था नमाज़, वहाँ पे है। और भी बहुत सारी जगह हैं, बहुत बड़े हॉल बुक कर लेते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग नमाज़ एक साथ पढ़ते हैं, और लेडीज़ भी पढ़ती हैं इस बराबर में, दूसरी साइड में लेडीज़ भी पढ़ती हैं। और वहाँ पे क्या होता है, सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम जो है लोग मिलते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ने आते हैं नमाज़। तो इस तरीके से नमाज़ हैं भाई। तो नमाज़ के हवाले से मैंने सारी बातें कंफर्म क्लियर कर दी हैं, इसके अलावा कोई सेकंड बात नहीं है, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप रूम पे आप पढ़ सकते हो तो भाई पढ़ पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं है, वो भी टाइम का, अगर आपको कोई टाइम है आपके पास तो। और ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में नमाज से रिलेटेड। पहली बार कोई अच्छी चीज़ समझाइए, लोगों को समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करते रहें। और जैसा भी हो सके भाई, जितना भी हो सके, जो भी चीज़ कर सको वो ज़रूर करो भाई। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक लेडीज़ अपनी भाषा में जो है बोल रही थी, वहाँ की फ़िलिस्तीन की भाषा में बोल रही थी, और उस पे इंग्लिश में सब टाइटल लिखा हुआ आ रहा था कि भाई उसने ये चीज़ बोली थी कि मैं क़यामत तक, हम फ़िलिस्तीन के लोग क़यामत तक दुनिया के मुसलमानों को माफ़ नहीं करेंगे, उन मुसलमानों को माफ़ नहीं करेंगे जिनके हाथ में था छोटी सी चीज़ भी हमारे हक़ में करने के लिए, और उन्होंने ना की हो। तो भाई दिल जो है हिल जा रहा है वहाँ की वीडियो देख के और वहाँ की सिचुएशन देख के। तो भाई जितना भी हो सके, जो भी चीज़ तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ उन लोग इजराइल के लोगों की है, तो बॉयकॉट करो, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आग ही लगा दो। और दूसरा, नमाज़ें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हक़ में दुआ करो, ठीक है। और जो, हाँ तुमने देखा होगा ऑनलाइन जो भी डोनेट करने के लिए पैसों के लिए जो जेन्युइन है, रियल हैं, उन पे डोनेट करो। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जितने भी हो सकें करो, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। पीलीभीत से भी जो भी पहुँचाई गई हैं सर्विस, वो भी पहुँची हैं वहाँ, मैंने देखा है। और बरेली से भी, और भी कई कई शहरों से जो है पहुँच रही हैं। तो भाई रियल हैं, पहुँच रही हैं, तो जितना भी हो सके। हमारा तो ये भाई इतनी जाहिल कंट्री है। मैं एक दिन चेक कर रहा था, तो भाई उस पे जब डोनेट पे मैंने क्लिक करा, तो उस पे लिख के आ रहा था भाई कि आप इस कंट्री से डोनेट नहीं कर सकते। बताओ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कर नहीं सकता, मैं अपने इंडिया में सेंड करके पैसे मैं डोनेट करवा दूंगा, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन देखो, ये जाहिल पंथी है। खैर, अपने हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है भाई। जिस देश में भी रहो, उस देश की मतलब जो है बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी देश हो। खैर, चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ अभी के लिए।